हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। ये कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन सुनना ज़रूर। बेटी की विदाई के वक्त बेटी का पिता सबसे आखिरी में क्यों रोता है? बाप और बेटी का रिश्ता। बेटी की विदाई के वक्त बाप ही सबसे आखिरी में रोता है, क्यों? चलिए आज हम वास्तविक रूप से समझिए। बाकी सब भावुकता में रोते हैं, पर बाप उस बेटी के बचपन से विदाई तक के बीते हुए पलों को याद करके रोता है। माँ और बेटी के रिश्ते पर तो बात बहुत ही है, पर बाप और बेटी का रिश्ता भी समंदर से गहरा है। हर बाप घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता और मारता है, पर वही बाप अपनी बेटी की हर गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नजरअंदाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है। अगर बेटियां भी धीरे से कुछ मांगा तो बाप को सुनाई दे जाता है, और जेब में रुपया हो या ना हो, पर बेटी की इच्छा पूरी कर देता है। दुनिया उस बाप पर सब कुछ लुटा दे तो वो भी हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए, उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती है तो उसे हर बात पर पापा का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि वो बेटी टपक से बोलती है, पापा को आने दे, फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती तो माँ के आंचल में है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप रहता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटे बाप को देखती है, आकर झूम जाती है और लिपट जाती है और ऐसे कस के पकड़ती है अपने बाप को जैसे माँ अपने बेटे को, क्योंकि उसे बच्ची को पता है ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर जिद पूरी की थी। खैर, बाप खुद भी रोता है और बेटी की पीठ ठोक कर फिर हिम्मत देता है, और बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुझको लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और उस कोने में जाकर वो बाप कितना फूट फूट कर रोता है। ये बात सिर्फ एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। जब तक बाप जिंदा रहता है मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर देती है। अगर कोई कुछ ना कहे तो डांट के बोलती है कि, पर जैसे ही बाप मरता है और बेटी आती है तो वो इतनी चित्त करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई है, और वो बेटी उस दिन अपनी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप ही नहीं, उसकी हिम्मत भी मर जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि बाप की मौत के बाद बेटी अपने भैया भाभी के घर वो जिद नहीं करती जो अपने पापा के वक्त करती थी। जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि जब तक उसका बाप था तब तक सब कुछ उसका था। यह बात वो अच्छी तरह से जानती थी। आगे लिखने की हिम्मत नहीं है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाप के लिए बेटी उसकी ज़िंदगी होती है, वो कभी बोल नहीं पाता, और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है, पर बेटी भी यह बात कभी बोल नहीं पाती। बाप और बेटी का प्रेम समंदर से भी गहरा है। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।